अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सबीर रहमान खैर विद दरीचा पॉडकास्ट। और मेरे साथ आज फिर से मौजूद हैं शीबा खान। और मैं और शीबा हम वापस आ चुके हैं इस दफ़ा थोड़ा जल्दी, क्योंकि दो ड्रामास थे जिनको हमने रिव्यू करना था। बोथ आर कमिंग ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, एंड वी थॉट व्हाई नॉट डू इट टुगेदर। सो हियर वी आर। क्या हाल है आपकी शीबा? मैं ठीक हूँ और इतना बता दें कि अ, हिरा यूजुअली मेरे साथ होती है वेडनेसडे, हम कफ़ील कर रहे हैं तो गोइंग फॉरवर्ड हिरा करेंगी। लेकिन हिरा की मेड नहीं है और हिरा के बच्चों की छुट्टी है, तो हिरा अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, और हिरा की तबीयत ख़राब है, उनके सर में दर्द है, उनके पैरों में भी दर्द है, तो इसलिए वो बोल नहीं सकती हैं। हिरा मैंने कुछ नहीं कहा। Let's take a break here. You guys go and subscribe, hit the bell icon, और हमें कमेंट करें, लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे, शीबा को, हिरा को, और हमारे दरीचा पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो करें। जी शीबा, हुँ, एक ड्रामा खत्म होने के करीब है और एक ड्रामा शुरू हो चुका है। जी। कफील और पमाल की बात कर रहे हैं। पमाल इज नियर टू, कह लें कि एंड, मोस्ट एंड लाइकली हाँ, शायद होपफुली। होपफुली हो सकता है वो अगले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ठीक है। एंड कफील जस्ट स्टार्टेड, इट रिप्लेस्ड बिरयानी। क्या करना है, क्या कफ़ील डिस्कस करते हैं। कफ़ील इज़ रिटन बाय उमैरा अहमद और डायरेक्टेड बाय मीसम नकवी and बिल्कुल। produced by Fahad Mustafa and Dr. Ali Kazmi of Big Bang. And हम्म। first two episodes on air aa gaye hain. And it was actually really good. Obviously, Umaira Ahmed and Meesam पहली दफा collaborate कर रहे हैं, so the project was going to be already really good, which it is. So आपको कैसा लगा? um सी, आई एम अ बिग टाइम उमैरा अहमद फैन। ठीक है। तो मैंने तो जब इसका वो एक अनाउंसमेंट आई थी ना, मैंने तभी सोच लिया था कि आई हैव टू वॉच इट। मीसम तो लाइक ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, और लास्ट उनका प्रोजेक्ट गया परवरिश, हमने Uh-huh. सबने देखा, एंजॉय किया। मुझे लगता है कि परवरिश हैज टू बी इन द टॉप 5 बेस्ट ड्रामास ऑफ 2025। तो सो मीसम इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि बड़े अच्छे तरीके से उनका काम निखर के आया, एंड ही इज इम्प्रूविंग विद एवरी अदर प्रोजेक्ट। ठीक है। Uh-huh. सो वो एक्साइटमेंट तो थी सो थी, लेकिन फॉर मी इट वाज उमैरास कमबैक प्रोजेक्ट। तो मेरे लिए ये एक बड़ी Mm. बात थी। इट्स लास्ट वी सॉ, मेरे ख्याल है तुम्हारे हुस्न के नाम, वो भी उनकी सुपरविजन में था, सारा कयूम ने लिखा था वो। I think तो last Alif था उनका. नो, No? दैट प्रोजेक्ट कुबरा खान और रमशा खान और तलहा जहूर वाला, जन्नत से आगे, या लास्ट प्रोजेक्ट वाज दैट। Oh, okay, okay. उसमें या तला सो जरूर था. तलहा जहूर थे, रमशा के साथ पेयर था उनका, गौहर रशीद भी थे, भूल गई आप? On to Kafil. Um, On to coffee. So yeah, and then we had to to raise our excitement, we had the lead cast. They are coming together for the first time. Sanam Saeed and Imad Irfani. The both are brilliant actors, and Sanam, even though wasted in Memento Nahi Hu, she is going to lead this project, and she looks fantastic. आप बताएं? नहीं, 100%. I'm gonna repress my memories from मैं मन तो नहीं हूँ because that's done and over with. But Sanam Saeed as a university student, absolutely she could pass for one. Yes. मतलब इतना मुश्किल भी नहीं था ये वो करना कि अच्छा सनम इज 23, 22 मे बी, क्योंकि उसकी Hmm. स्टाइलिंग इतनी अच्छी और सिंपल हुई हुई थी और सनम खुद इतनी यंग लगती हैं कि शी 100% पास्ड एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सो Yes. एक तो But ये but है that एंड that's transformation from a university professor to a university student. अगेन That's रिप्रेसिंग मेमोरीज फ्रॉम मैं मेंटो नहीं हूँ। ओके, we're not she better not नहीं जा talk रहे हैं about हम that. वहाँ। She better we're not not going talk about. there, ठीक है। Yeah. Okay. And so people need to realize though कि ये अभी पहले की बात हो रही है। This is actually these two episodes were 90. set in 1990 Yeah, yeah, and 90s. so उस हाँ, so अभी उनका अगला ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है to maybe Mm. 2020 or 2025. Yeah, could be. Yes, so So, drama. uh, let me just quickly give a brief कि हमारी इस ड्रामे की कास्ट है क्या। सनम सईद, इमाद इरफानी तो हैं। वी हैव मुनज़्ज़ा आरिफ एज सनम्स मदर, काशिफ Mm. महमूद एज फादर, Abdullah Khan as her brother, and Momna Bajwa as her sister, and we have Sabiha Hashmi as her dadi.
सो दैट्स द फुल होल कुंबा, ठीक है, उनका एक खानदान है। देन इमाद की फैमिली में सिर्फ हमें अभी तक जो है ना वो राबिया रिजवान है जो उनकी सिस्टर का रोल कर रही हैं, सिर्फ वही हमें देखने को मिली हैं, जो हाँ, कि यूएस से प्रोबेबली आई हैं, या शायद आई डोंट नो, उन्होंने मेंशन किया था हाँ, ये चीज़, नहीं मेंशन? बाहर यूएस से आई हैं, हाँ। यूएस से आई हैं वो अपने भाई का रिश्ता करने के लिए, उनका छोटा भाई है जो कि माँ-बाप सॉरी माँ के मरने के बाद बाप के साथ अकेला रह रहा है। तो उन वो इस वजह से आई हैं कि उसका मैं कोई रिश्ता कर दूँ ताकि उसकी ज़िम्मेदारी से भी वो फ़ारिग हों। एंड दैट्स हाउ शी विज़िट्स हर कॉलेज फ्रेंड, ठीक है? जो कि मुनज़्ज़ा आरिफ हैं, और सहेलियाँ जैसे मिलती हैं वो वैसे ही वो बेंटर, आई लाइक द होल सेटअप देयर, वो जो चाय और वो सारी चीज़ें सर्व करके, इट गेव द 90s की फ़ील, प्रॉपर 90s की फ़ील थी। और आई लव लव द डिटेल्स के टी कप्स जो थे, या वो जो पूरा सेट था, वी हैड दैट सेट, ओके। शायद अभी भी कोई उसका कोई रेमिनिसेंट उसका कोई कप का कोई एक पीस पड़ा हुआ हो। वी हैड दैट पिंक फूल वाला जो है ना टी सेट, और सोफे जिस तरह के थे वो, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्टली डन कि आपको 90s की फील आ रही है उसको देख के, और फिर वो बैठी हैं, और एंड देन व्हेन शी इज लीविंग शी हैपेंस टू सी ज़ेबा प्लेड बाय सनम सईद, और वो उनको होता है कि बस मुझे तो मिल गया रिश्ता भाई अपने भाई के लिए, और देन जाते-जाते वो बात भी कर जाती हैं। सो ऑल हियर्स द ऑल ऑफ दैट थिंग सेट। though, वो उनकी अच्छा, उनका भाई चाहे कितना भी छोटा हो व्हेन दे वर इन स्कूल एंड स्टफ, हुँ, लेकिन उनकी दोस्त की बेटी है सनम, ठीक हाँ है? जी। सो ही इज़ एट लीस्ट 10-15 इयर्स ओल्डर देन हर। हाँ, उस टाइम पे तो 10 साल, आई मीन आज के दौर में भी है, लेकिन उस टाइम 10-12 साल का फ़र्क जो है ना, ठीक है, दैट वाज़ लाइक आई वुड से दैट वाज़ प्रीटी मच नॉर्मल एट दैट टाइम। सनम जो है वो बीएड कर रही हैं, सेकंड ईयर में है वो। एंड डिड यू सी द डिटेल एज़ वेल कि वो जिस तरह से वो उर्दू में लिखी हुई किताब है जो वो पढ़ रही हैं। इट्स हाँ, नॉट इंग्लिश मीडियम किताब, ठीक है? तो आई रियली लाइक, आई हैव टू गिव इट टू मीसम फॉर पुटिंग 100% इन ये एन देखिए, ये मीसम का ड्रामा है, आपको कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं लगेगी। यस। सो ऑल ऑफ दिस वाज़ फैंटास्टिक। वो सारा उन्होंने दिखाया जिस तरह से उनके बाप, उनके जो फादर हैं, वो उनको छोड़ने गए हैं जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और वो जब उनको वो नोट पकड़ाए हैं उन्होंने, तो वो पुराने नोट थे। उस टाइम के नोट थे वो। यू डिडन्ट फिर नोटिस दैट? मैं या वो जो 100 के 2-3 नोट दिए थे ना, ठीक है, उन्होंने, वो हुँ, पुराने दौर के 100 के नोट थे। तो वो उन्होंने किया, ठीक है, एंड देन फिर वो अपनी दोस्त की शादी जो कि हो चुकी हुई है, और वो हनीमून से वापस आई हैं, एंड शी इज़ सीइंग कि कैसे एवरीवन इज़ ट्रीटिंग हर लाइक अ क्वीन, एंड शी इज़ लाइक अच्छा, शादी होने से ये सब कुछ चेंज होता है, बिक एंड since she belongs to this particular middle class family where शादी is a big thing for a girl like her, ठीक है, बेशक वो पढ़ रही है, वो सारा कुछ है, लेकिन you do get mesmerized by the attention a newly married girl gets from everyone around, और वो देख रही हैं उनकी सास ने उनको जो है ना वो कंगन पहनाए हैं, और वो ज्वेलरी पहन के आई हैं, एंड everyone is excited about, तो वो यही सोच रही है कि मतलब एक शादी से जो है ना वो इतना कुछ चेंज हो जाता है, शी इज ट्राइंग, शी इज mesmerized by all of that, and she is thinking about it somehow, and then अपनी दोस्त की बर्थडे probably, या शादी के जो इट भी वाज़ वो हर है, बर्थडे एंड शादी की दावत में। या एंड शी गोज़ देयर, और वहाँ पे वो वही पुराना क्लीशेड थिंग, दुपट्टा फँसा गिटार में, झुमका गिरा बाज़ार में। आई कुड रिलेट टू एवरी सिंगल थिंग जो कुछ भी हो रहा था। चाहे वो बहन-भाइयों की आपस में बैंटर्स हैं, चाहे वो फादर और जो उनके फादर हैं वो जिस तरह से अपनी बड़ी बेटी को ही इज़ पैम्परिंग एंड ऑल, और बेटे के साथ वो उनका जो एक वो चल रहा है मज़ाक। आई नो दैट डायलॉग वाज़ लाइक जस्ट अ बिट ऑफ, लेकिन वो सारी चीज़ें वो जो थी ना, आई हैव सीन ग्रोइंग अप, तो मेरे लिए वो इट वाज़ नॉट समथिंग सरप्राइजिंग और शॉकिंग। I was like I've just driven back to those times. मेरे लिए वो था कि it gave me a nostalgic feel. आपने जमा तकसीम में भी यही कहा था। हाँ, तो जमा तकसीम is also a very regular story. ठीक है, कफील is also something which is, see, I belong to middle class family. ठीक है, तो मेरे लिए इस तरह की चीजों को और ये सारी चीजें देखना is like I'm reliving those moments. Okay, हुँ, not entirely but in some way.
ठीक है? In some ways I'm reliving those moments, and I can clearly recall few moments. वो उस तरह की चीज़ है. For example, ज़ेबा is a kind of character. I wouldn't say कि मुझे वो देखने के बाद कौन याद आया था, but I know ज़ेबा in my life. ठीक है? I know that girl. I ओके। know that girl जो जिसको जिसको एक अगर कोई बंदा रुमाल पकड़ाएगा उसमें कुछ लिख के, तो शी वुड फॉलो इन लव विद दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज़ दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग कि कोई लड़का आपको इतनी अटेंशन दे रहा है. ऑलराइट, या लेट्स मूव शी ऑन वाज टू द लाइक, स्टोरी। आई कांट बिलीव यू. Let's move on to the story. Story basically, it's a tale of two Jamis. हाँ, Identity issues हैं। जिस जामी से वो मिली हैं, उनकी भी बहन आई हुई है बाहर से रिश्ता ढूंढने के लिए, और बिल्कुल. कोइंसिडेंटली उनकी अम्मी उनकी भी. की दोस्त भी आई हैं। तो जब उन्होंने जामी का नाम सुना तो शी वाज लाइक, ओह ओके, बट बिफोर दैट लेट्स गो मूव टू द रिएक्शन ऑफ द पेरेंट्स जब वो ओके, उनको वो ठीक है. रुमाल मिलता है। इट वाज अ बिट ओवर। ठीक है, आपको मिल गया, आप उससे बात तो करें ना। आप पूछे उससे कि व्हाट इज दिस हुँ, अबाउट। आप बैठ गए कि नहीं, आप अपने हस्बैंड से माफी मांग रहे हैं कि मैंने आप बेटी की तरबियत सही नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मुझसे नहीं हो सकी, लाइक व्हाट इज दैट। ओके. नाउ, okay, you say if you have something else to say, I'll tell you what. नहीं सभी आप बोले। आई डन। Okay, okay. See, I'll reiterate कि इसको 2 एपिसोड जो आपने देखी हैं, you have to understand that it is set in 1990s, probably लाहौर और आई कराची, आई नो दैट। मिडिल क्लास एंड ऑल. हाँ। नाउ उस दौर में, आज के दौर में भी पेरेंट्स उस तरह से बात नहीं करते हैं अपने बच्चों से. अभी ये बहुत लाइक रिसेंटली हुआ है कि पीपल हैव स्टार्टेड टू हैव दैट ओपन कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन, कि उनको कोई बात, उनको लगता है कि अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डिस्कस्ड अबाउट, और नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, तो वो इनिशिएट करते हैं और वो बात कर लेते हैं. उस टाइम पे पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होता था कि अगर उन, लेट्स से अगर उनकी लड़की इन्वॉल्व है या नहीं, वो तो अलग बात है ना. हम्म। उनको अगर थोड़ी-सी भी हवा भी होती थी ना कि कोई लड़का जो है वो हमारी लड़की में इंटरेस्टेड है, या हम्म। गली में जाते हुए किसी ने छेड़ दिया है, या कुछ कोई रुक्का आ गया, वैसे लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं वो अलग बात है. कोई रुक्का ऐसे आ गया, किसी ने पत्थर फेंक दिया उसमें लपेट के व्हाटएवर, तो उस दौर के जो आप पेरेंट्स होते बहुत थे वो इस बात स्पेसिफिक को बातें कर रहे हैं इस वक्त, बाय द वे। ये बहुत स्पेसिफिक बातें आप कर रहे हैं, आपने इनमें से क्या क्या किया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया हुआ. क्या नहीं, कह दीज आर रही वेरी है स्पेसिफिक। शिवा? मुझे मरवाना है आपने. पत्थर आकर के कर रही हैं रुक्का पे। आई मीन दीस आर वेरी स्पेसिफिक आई थिंग्स एम दैट जस्ट यू आर सेइंग, मेंशनिंग। मैंने आपको बताया ना, मैंने ज़ेबा को अपनी आँखों से देखा है, ठीक है? लाइक ठीक है। मैंने आई हैव सीन ज़ेबा, ठीक है? तो जस्ट कंसिडर इट इन दैट लेंस. सो आई हैव सीन उस टाइम पीरियड की जो फ्लर्टिंग होती थी, आई हैव सीन एवरी सिंगल थिंग, ठीक है? हम्म। अब मैं यहाँ पे बैठ के ऑन एयर तो नहीं कह सकता हूँ ना, ठीक है? क्यों मैं किसी के बसा-बसाया घर उजाड़ूँ, ठीक है? ठीक है, बहुत ठीक है। सारों के घर हैं, किसी हम एक बाद का में नहीं है. बात करेंगे इस बारे उस में। टाइम पे उस टाइम पे पेरेंट्स वर वेरी कंसर्न्ड कि हमारी, उनको होता था कि हमारी इज्जत है, आजकल के दौर में भी अब आपको ये होगा कि हमारी इज्जत क्यों कनेक्टेड है उस लड़कियों नहीं, के आई साथ एंड अंडरस्टैंड ऑल. ऑल ऑफ दैट। ठीक देखिए, है. आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, मेरी समझ में आ रही है ये सारी बात। हम्म. बट द थिंग इज कि मदर द यू नो और द फादर, द फादर वाज सो इंसिस्टेंट कि नहीं, मैं जब तक वो मास्टर्स नहीं करेगी मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। एंड फिर ठीक है. जब, एंड आई एम गेटिंग टू द माय पॉइंट कि व्हाई आई फाउंड दिस, बिकॉज़ जब वो अपने दोस्त को फ़ोन करके कहती है ना कि नहीं, वो नहीं मान रहे हैं, हम्म, द दोस्त बिकम्स हम्म, वेरी रूड एंड इर्रेशनल, ठीक है? हम्म, और ठीक है. शी इज़ लाइक, क्यों? मैं खुद बात करूँगी उनसे, क्यों? एंड शी सेज़ लाइक, जो सब्र और बर्दाश्त तुम में है, वो किसी और मेरी सहेली में नहीं है, तो वही तरबियत तुमने अपनी बेटी को हम्म, दी होगी, ठीक है? दीज़ आर रेड फ्लैग वर्ड्स। हम्म, एंड देन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, एंड शी सेज़ कि मेरी ननंद की भी बेटी है। लाइक नो, तुम्हें लगता है हम्म, लड़कियों की कमी है, हमने उनको बहुत दिखाए हैं दिस एंड दैट, एंड मुझे तुम्हारे खानदान से बस हम्म. तुम्हारी बेटी चाहिए, यू नो? सो लाइट बल्ब जाता है कि व्हाई इज शी सो इंसिस्टेंट ऑन दिस। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि आई आई एग्री ऑन योर पॉइंट कि ये गिवन हम्म। रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है? और हम्म। समहाउ मदर इज आल्सो लाइक, हाँ ठीक है, उसके बाप ने ये कह दिया है तो सही है. अब अगर वो पढ़ाई पे फोकस करना चाह रहे हैं तो ठीक है,
वो तब तक शी हुँ। वाज़ ओके। द मोमेंट शी सॉ दैट पर्टिकुलर हैंडकरचीफ, रुमाल उन्होंने देखा, उसके ऊपर वो एक तरह से जो भी तहरीर लिखी हुई थी, ठीक है? तो वो उनके लिए कंसर्निंग बात थी। उनको ये लगा दैट माय डॉटर इज़ इन लव विद समवन, ठीक है? तो ये जो है ना, ये तो वो हमारे हाथ से निकल गई बात, ठीक है? तो ये तो हमारा नाक कट जाएगा। उस टाइम पे आप जस्ट थिंक अबाउट इट ना, उस टाइम पे कौन लव मैरिजेस को इतना अच्छी नज़र से देखता था, ठीक है? मैंने तो खैर, मुझे मेरी नज़र में तो, मेरे ख़्याल, मेरे कह लें कि एक्सपीरियंस में तो आज के दौर में भी लोग लव मैरिज को उस तरह से अच्छा नहीं समझते हैं। तो बट देन इट्स अबाउट दैट टाइम, तो उन्होंने ज़ेबा से बात नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे बात ही नहीं होती थी, पेरेंट्स करते ही नहीं थे। उन्होंने ज़ेबा से कन्फर्मेशन भी नहीं, कन्फ्रंट भी नहीं किया उसको, ठीक है? कि भाई ये रुमाल तुम्हारे पास क्या कर रहा था? कहाँ से आया ये वो? कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। ए ए एंड शी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ैक्टली। वेंट, हाँ, देखिए, उस तो ज़माने की उनको जो आप ये था बात कर रहे हैं ना, नहीं, उस ज़माने में माएँ छुपाती थी अपने हस्बैंड से ये बातें। ये वो ज़माना है। वो जाके अपने हस्बैंड्स को वो नहीं उन बताती कि इनकी बेटी ने ये किया है। ठीक है ना? 90s में ये माए बहुत उन होता हस्बैंड था। जो है वो नहीं होते थे, कोऑपरेटिव नहीं होते थे, ज़ेबा के फादर जैसे नहीं होते थे पढ़े लिखे, और ज़ेबा के फादर जैसे हलीम तबीयत के नहीं होते थे। वो उनसे छुपाई जाती थी बातें। फादर लाइक ज़ेबास, जो कि जिनका नाम जवाद है, उनसे उन्होंने नहीं छुपानी थी, और उन्होंने जाके बात की कि देखें आप तो मतलब मुझे ये कह रहे थे ये, और मैंने मान भी गई वैसे, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, और अगर ये बात कहीं बाहर निकलेगी तो हमारी बदनामी होगी। शी वाज़ कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, ठीक है? लव मैरिज के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए फादर भी एग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, जो तुम्हें बेहतर लगता है। एंड देन ज़ेबा, उस बेचारी की कह लें कि शो में ही किस्मत, तो वो सिर्फ नाम सुन के उसको होता है कि हाँ ठीक है, ओके, जामी, तो शी लाइक ओके, ये तो वही जामी हो गया, एंड शी इज ऑल इन हर ओन cocoon, एंड शी इज लिविंग whatever you वो call it, the फ़ौरन हाँ euphoria कर of देती हैं एंड whatever. हियर आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू द टीम फॉर द प्रोमोस बिकॉज़ जब उन्होंने प्रोमोस दिखाए थे ना, उन्होंने सब कुछ दिखाया हम्म, था एंड देन उन्होंने ये भी दिखाया था कि सनम इज़ शॉक्ड टू सी हू शी इज़ मैरिड टू एंड आई कुडन्ट फिगर आउट व्हाई शी yeah, इज़ सो शॉक्ड। सो उन्होंने ये छुपाया था प्रोमोस में। सो गुड जॉब हम्म, ऑन दैट बिकॉज़ नाउ वी फिगर आउट व्हाई दैट इज़। आई वाज़ लाइक yeah. व्हाई इज़ शी सो सरप्राइज्ड? और इस तरह के बहुत सारे सारी जो है ना, हम मैंने देखे हैं कि जब पेरेंट्स इस तरह की जल्दबाजी करते हैं, एंड देन दे डोंट इवन कह लें कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करते लड़के के बारे में। इसमें भी उन्होंने नहीं किया इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी नहीं दैट्स वेयर किया आई उन्होंने वाज़ कि हम गोइंग पूछ टू रहे हैं दैट लड़का क्या। एग्ज़ैक्टली दैट्स वेयर आई वाज़ गोइंग टू कि ना वो लड़के से मिले, बस उनको ये पता है कि उसकी बहन हम्म, का भाई है वो, दैट्स इट। इसके अलावा उनको इस एंड दिस हम्म, इज़ हैपनिंग इन मेरी ज़िंदगी है एग्जैक्टली, टू। और एट द सेम टाइम वहाँ पे भी एग्जैक्टली, वही हो रहा है कि लड़का बाहर से आया है, वो भी जी, इंतज़ार नहीं कर सकते। सो हाउ इज़ इट इवन इन 90s ये पेरेंट्स क्यों नहीं सोच रहे थे कि एक सेकंड इतना इसरार हो रहा है, उनको इतनी जल्दी है तो कोई तो मसला होगा, लड़के से तो मिले हम। पहले लड़के से तो आप मिलते हैं ना, हम्म, एटलीस्ट द फादर वांट्स टू मीट द गाय। हाँ जी। ये ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने इसलिए सो भी नहीं किया कि माँ को ये था कि मेरी दोस्त है, हम बड़े अच्छे हमारा नहीं, नहीं, आई एम रिलेशनशिप सॉरी रहा है। फादर्स डोंट डू दैट। नहीं, फादर्स डोंट डू दैट। That's what I'm saying कि they didn't bother, ठीक है, कि हाँ ठीक है, अगर उनकी खानदान से है तो अच्छा ही होगा, और यार, फिर उनके दिमाग में ये है कि कौन-सा सारे बहन बाप भाई चाहे तो ये, नहीं है। सो अनलेस मिले हों हाँ, और हम ये अभी हमें दिखाया ना गया हो, वो अलग बात है। बिकॉज़ मीसम डज़ दिस। पॉसिबल एक है कि हुक वो डालते हैं, फिर उसका नेक्स्ट एपिसोड में वो होता है। सो ही डज़ दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि बट अभी अभी तो जंप स्ट्रेट प्लॉट पॉइंट कि हाँ ठीक है, कहानी को स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाते हैं वहां पे, तो वो हमें उन्होंने सेकंड एपिसोड का एंड ही वहां पे किया, वो शॉक फैक्टर के साथ। सो वील गेट टू सी क्या मिले थे या नहीं मिले थे, और अगर मिले थे तो क्या उन्होंने देखा कि उनको लगा कि हाँ ठीक है, जेबा की शादी कर देनी चाहिए, या उन्होंने उन्होंने भी लाइक एनी अदर फादर, उन्होंने भी रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिए कि हाँ ठीक है, अमीर फैमिली एंड ऑल, ठीक है, हमने रिश्ता कर देते हैं अमारत को देख के। तो मिडिल क्लास का अलमिया अमारत को देख के नहीं, समझ लेते हैं कि शायद लोग हर शरीफ होंगे। सारे मिडल क्लास इस तरह नहीं होते। आई डोंट थिंक वी शुड जनरलाइज़ मिडल क्लास लाइक जनरल, दैट। more or less, sadly, this is exactly what it is. So, and then we see in the teaser के how greedy he is, and the mother says कि ऐसे खानदानी लोग कैसे करते हैं, खुद चीजें मांग रहे हैं। तो भाई आपने हम्म, ना कुछ पूछा ना कोई इन्वेस्टिगेशन की, which is exactly what Umaira Ahmed is showing कि you do this and then this is going to happen and now your daughter suffers for the rest of her life and उसके साथ साथ you are yeah, suffering। तो अगर आप उससे बात कर लेते, yes. वो रुमाल मिलने के बाद उससे पूछ लेते, तो perhaps we wouldn't be here। But overall, first two episodes, I See think they were another good.
they were fabulous. I've written something on it as well on my Instagram as well, because यस। I watched the two episodes. May like as I said, I was transported into 90s and early 2000s and all. Or I even texted one of my cousins. I said, "Did you watch the two episodes?" And she was like, हाँ मैंने देखे हैं। तो फिर मैंने वो then I referred to that girl, now obviously, and she's like, yeah, उसको देखने के बाद मुझे भी वही याद आई। तो मैंने कहा shit, you know, it was हुँ। like that। तो sorry, beep it please। तो so I mean, it's a wonderful story. It's going to be a wonderful story, and somehow I can predict it, but I will not give any prediction with this No, you were because I not want giving any everyone to predictions. enjoy it। हाँ, एंड Yeah, I want द everyone to। जो उन्होंने किया है ना कि यूजुअली अगर ये किसी और का ड्रामा होता तभी 6-7 एपिसोड्स तक यही हो रहा होता। 7वें यही चल 8वें रहा होता। एपिसोड में जाके हुआ। सो आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने फर्स्ट 2 एपिसोड्स में ये रैप अप किया एंड नाउ यू गेट टू द स्टोरी। डायरेक्शन इज़ फैंटास्टिक, ऑब्वियसली इट्स Yeah। मीसम, नो दो राय अबाउट इट। Hmm। शुरुआत होती है उमैरा अहमद के सीरियल है, शुरुआत होती है कुरान शरीफ से। सो यू नो दीज़ लिटिल थिंग्स यू Yeah। कैन से एंड the other thing in Humaira Ahmed's stories is कि उसमें तमीज़ दिखाई जाती है, right? So the husband says आप Zeeb to इंतहा। the wife, बच्चों से भी वो आप बात Hmm। करते हैं। And you know Hmm। the younger sister, she says मुझे I think इन्होंने कचरे से उठा के लेकर आया है। ये सब करते हैं अपने बहन भाई के साथ। I have done it with अब bad सब कह garbage का रहे नहीं किया, लेकिन इसी किस्म के हैं। हिस्से हम सब करते हैं। You know, we had him ऐसे ही। convinced that we put a parrot's brain in his brain when he was 4. So ये होता है। Yeah। So हाँ, मैं really good खुद भी acting. करता रहा हूँ अपनी छोटी सिस्टर। हुँ, सो दैट्स प्रीटी नॉर्मल। एक्टिंग सबकी बहुत कमाल की थी, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है। 100%. ठीक है, तो उस चीज के ऊपर लाइक 100 मार्क्स हैं। सो मीसम को इस सारी चीजों का क्रेडिट जाता है कि मीसम के पास एक स्क्रिप्ट आया, एक आई वुड से एक अच्छा स्क्रिप्ट आया, ठीक है, लेकिन मीसम ने उसको मजीद निखार के प्रेजेंट किया हमें। विजुअल्स हाँ, सो आपके पास स्क्रिप्ट लेट्स। जितना भी अच्छा आए, अगर आप विजुअली नहीं प्रेज़ेंट कर सकते हैं ना, तो कुछ नहीं होता। सनम सईद की यस 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 एक्टिंग यस। आई वुड से दिस इज़ हर कमबैक ड्रामा. इट वाज़न्ट द वन दैट वी शैल नॉट टॉक अबाउट. 100। I think this is her comeback 100%। drama and she was fantastic. Like आप नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है। And that guy या who plays Jami मैं 1 मैं वो कौन है? आप कह रहे थे? हसन 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 खान। खान। इन थोड़ा-सा हुँ, ही इज़ अ न्यू टैलेंट, तो इट्स ओके। आई he's मीन not that new. I've ठीक seen है। 2 or 3 of his dramas and he चलें needs इट्स ओके, लेट्स गिव इट टू some हिम, ओके। lessons. हुँ। हाँ, भाई सनम के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा था, बंदा अच्छा खासा बंदा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है? सो लेट्स गिव इट टू दैट। हसन आपने भी अच्छा काम किया, ठीक है? आई वोंट बी मीन टू यू। I'm not being mean. It's literally हम रिव्यू करते हैं, तो हम बताते हैं कौन सही है, हाँ, कौन हम नहीं है, किसका आई नो हमें वी वो आर वी है। आर वी आर And जस्ट बीइंग कंस्ट्रक्टिव, ओके? this is just my opinion because हुँ। I've seen other dramas of him and he needs help. अरे मैं वो देख रहा हूँ, 4-5 देख रहा हूँ मैं। कन्फेशन कर Hmm. दिया मैंने यहाँ पे। Yes, exactly. So, you know, So नापा की बहुत सख्त ज़रूरत है उनको। yeah, he will get there. Anyway, I really enjoyed Kashif Mahmood's acting as well. Hmm. I don't अच्छा, know there were why some people are comments online, people were con saying कि why is he being a father? He's always played a father. Why I is mean that such a thing? he's been playing father for For quite some years. time now. हाँ, मतलब तो and he so does his job very well all the time. सनम के बारे में सिर्फ एक चीज, छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि पूरे ड्रामे की पूरी 2 एपिसोड की एक शॉर्ट फील अपनी थी, लेकिन जो सनम की वो के कैरेक्टर की ज़ेबा की जो एक वो सॉफ्टनेस थी ना, इट वाज लाइक बियॉन्ड समथिंग लाइक यू कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। yeah, तो वो एक सनम को क्रेडिट जाता है उसका, और मीसम को भी, कि दैट बिल्कुल, मीसम डेफिनिटली बिल्कुल। वर्कड ऑन क्रिएटिंग Yeah. दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। सो 100% लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इंशाल्लाह हम देखेंगे। मैं इसको रिव्यू जो है ना वो उसी सूरत में करूंगा जब हिरा नहीं हुआ करेंगी शिबा के साथ। सो नहीं, ये शिबा एंड हम हिरा तीनों भी कर वुड लेंगे। बी नहीं 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 नहीं, मैं इतना फारिग नहीं हूँ मैं। नहीं, ठीक आप है। हैं। So I probably would be writing about it because this is one of those dramas जिसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ like proper, you know, हुँ, and there are few things जो कि
जिनको मुझे जिनके बारे में लिखना मुझे बहुत पसंद है। So it is one of those projects. So हुँ, I probably would be writing about it, but I'll join you guys whenever I will be available. लेकिन ये क्या guys, हिरा और शिबा will be doing कफील from here onwards. और yeah, that's all. Let's move on to पामाल। कमाल। कैसी लगी आपको जो साथ ओह! ये वाली? So much to say, so much to say. Like, So much just this was such a calculated attempt to make women look like they have no idea what they're doing. मतलब एक-एक चीज़ calculated थी. And to hmm, make it look like not only does Malika not know what she is doing, but Raza knows exactly what he hmm, is doing and सारी sympathies उसके साथ हैं. हालाँकि खज़र इदरीस नाम है डायरेक्टर का. He went hmm, on Fuchsia and he gave an interview and he said कि a lot of women, he was told that a lot of women are liking Raza's character. सब लोग उसके अंदर, he's like, that's problematic because this is not a character जो लोगों को hmm, पसंद आना चाहिए. ठीक है? These are in his words, hmm, but it was written in a manner कि even at the end मलिका बेवकूफी कर रही है and she looks careless and irresponsible. एक तो वो मंगनी में चली गई रजा को घर छोड़ के, हालांकि उसी वक्त रजा गिरे थे एक दिन पहले. हाँ, ठीक है? वो people गिरे थे, done that वो as well. हाँ हॉस्पिटल जी, में थे, वो मंगनी में चले गए अपनी हुँ, अम्मी के साथ, ठीक है? अम्मी ने भी नहीं कहा कि भई तुम अपने हाँ। शौहर के साथ रहो, वो कभी भी उसको कुछ भी हो नो सकता है। नो नो, नोबडी सेड कि भाई ज़रूरत नहीं है नो, तो हाँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक बिल 2 महीने से पे नहीं किया और जब वो पूछता है मालिका से, शी इज़ लाइक, हाँ, मैं गई थी वेरी नॉनचलेंटली, वेरी केयरलेसली, हाँ, मैं गई थी लेकिन वो टाइम बहुत था तो मुझे हालिया को हुँ, स्कूल से पिक करना था, उसके बाद ख़्याल ही नहीं रहा। दिस इज़ नॉट, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि दिस वुमन हैज़ सो मच ऑन हर माइंड दैट शी फॉरगॉट टू डू दैट, सो देयर वुड हैव बीन regret in her tone. There was no regret in her tone. She was very nonchalant about it. तो आप मल्लिका को इतना careless और irresponsible दिखा रहे हैं on purpose to make Raza look good. And this is the problem with every single हुँ। Zanjabil script, with the exception of Noor Jahan. I think someone else wrote Noor Jahan या किसी ने co-written किया है उसको, but this is exactly what she does. ऑब्वियसली आई डोंट नो अबाउट नूरजहां के वो हम लाइक वसूख से तो नहीं कह सकते कि वो उन्होंने लिखा था या नहीं, क्योंकि उनका नाम लिखा हुआ था क्रेडिट्स में, तो लेट्स अज्यूम कि उन्होंने ही लिखा था। तो नूरजहां इज वन ऑफ दोज ड्रामास जो कि वाकई उन्होंने अच्छा लिखा था, बट नॉट एवरी अदर ड्रामा इज आई उनके बाकी हर ड्रामाज एक जैसे हैं, एक ही तरह का। मुझे लगता है कि वो जो है ना वो रिहैश हो जाता है स्क्रिप्ट। And विद Sabah दिस Khamar ड्रामा plays these roles. That's the आई problem. मीन देखें, आप एक रोल कर रही हैं ना, भाई like you सबक say, सबा कमर इज अ हम्म, फैंटास्टिक एक्ट्रेस, उनकी एक्टिंग पे कोई वो नहीं हो रहा है, लेकिन आप जानबूझ के ये रोल प्ले कर रही हैं, जानते हुए कि इसमें औरतों को किस तरह डिपिक्ट किया जा रहा है और रजा को किस तरह डिपिक्ट किया जा रहा है. शी डिड दिस इन चीफ ऑल्सो, शी, एंड दिस हम्म, इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक. अगर वो शुरू में हमें नहीं बताते ना कि ही इज नार्सिसिस्ट, या वो इंटरव्यू में नहीं जाती, समथिंग हॉट वर्ड वो नहीं कहती, और शी डिडंट पुट नार्सिसिज्म ऑन मदर्स के, माँ की वजह से बच्चे नार्सिसिस्ट होते हैं. अगर ये सब नहीं होता ना, तो इधर आके हम कहते हैं यार हाँ, सिंपैथीज रजा के साथ है, लेकिन आपने शुरुआत ही इससे की है. और देयर, नार्सिसिज्म में भी एक सब कैटेगोरीज होती है, ओवर्ट एंड कोवर्ट. सो पहले ही वाज हम्म। ओवर्ट एंड नाउ ही इज कोवर्ट. वो मैनिपुलेट कर रहा है, अभी तक वो मलिका को मैनिपुलेट कर रहा है. आप बोलें आप, वरना मैं ही जी, बोलती रहूंगी. अच्छा सी एक्टर्स ने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया या उन्होंने क्यों या इसको चूज किया, ठीक है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज हमारे यहाँ पे स्क्रिप्ट्स की चॉइसेस ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है, अच्छा, मेरी ज़िंदगी है तुम्हें तो एंड यू आपका नो भरा दैट। हुआ था कि बिलाल ने ये रोल किया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ। मुसद्दिक अज़ा डायरेक्टर ने ये किया तो मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ। जो प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है द होल प्रोजेक्शन ऑफ अ वुमन एंड ऑल्सो द उहुँ। मैन, ठीक है, तो वो आई एग्री दैट मैं उसके स्क्रिप्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ शुरू से ही। मुझे पमाल के स्क्रिप्ट में जो फ्लॉज हैं वो मुझे भी नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं, एंड आई अंडरस्टैंड दैट। द थिंग इज बोथ ऑफ देम लाइक सबा एंड Usman himself, they have played the part so well, both of them 100% in नो their own डाउट, यस। capacity, ठीक है कि इनफैक्ट अगर उस्मान we मुख्तार को we इसका all are अवार्ड watching ना it मिले, still। हाँ, अगर उस्मान मुख्तार को इसका अवार्ड ना मिले तो इट वुड ज्यादती बी होगी, रियली, हाँ, बिल्कुल। हाँ, ज्यादती होगी। I mean, even the last three episodes of Pamal, the kind of transformation we saw of Raza, वो जो उसका fall है, and उहुँ। he is realizing that he's dying, और वो उसकी पूरी जो एक जर्नी है
from denial to acceptance and all, and then he's still scared to die. And the conversation he had with her daughter, the conversations he had with her mother-in-law, the Mhm. conversation he had with her with his brother, also the conversation he had with his wife, ठीक है, और आखिरी जो सीन था when he's dying and all वो सारा, I have to say it made me cry buckets, ठीक है. और while I was watching the, let's say, the very latest episode that I was watching, मैं ये सोच रहा था कि how hard it would have been for Usman's wife, real life wife, to watch him like this. हुँ, ठीक है. आई मीन इट्स, मैं नहीं इमेजिन कर सकता हूँ कि आप अपने किसी किसी भी इंसान को, चाहे वो टीवी पे भी इस तरह का किरदार कर रहे हो, तो आप उसको देखेंगे तो यू विल बी ओके विद इट. आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आप आज मर रहे हैं, कल मर रहे हैं, और आपको डॉक्टर ने हुँ, बता दिया कि दिस इज द टाइमलाइन, इसके अंदर अंदर यू यू नेवर नो व्हेन यू आर डाइंग. और वो जो वो जब वो अपना फूला हुआ पेट देखता है और उसको वो उल्टियां आ रही हैं, और हाँ, ही हाँ, रिकॉल्स के डॉक्टर ने कहा था कि uh, these would be the signs, and he या knows exactly what's happening to him. ठीक है. It's very, see, एक किसी नॉर्मल इंसान की डेथ का और सीन है, उसको पता नहीं है. He's not expecting it हुँ, in that way. He's not mentally there. But for a person like him, for a person like let's say a cancer patient, जिसको एक डेडलाइन दे दी गई कि हाँ ये आपकी डेडलाइन है, महीना 2 महीना, और आप ये सोचे पता नहीं आज मेरा आखिरी दिन नहीं, आज मेरी आखिरी रात है, तो वो जो पूरा खौफ था और वो पूरी जो एक हुँ, हुँ। इज़्तिराब था, वो जो तकलीफ थी, आई कुड सी ऑन हिज फेस. No, आई एम सो 100%. I सॉरी, mean, आई एम गेटिंग there is इमोशनल नाउ. no उस्मान मुख्तार की राइटिंग में ना सा भी फ्लॉ नहीं है, एक्टिंग में, सॉरी। और डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है खिज़र इदरीस ने। डायलॉग डिलीवरी, दिस इज़ ऑल हिम। सो देयर इज़ नो डाउट इन एक्टिंग, देयर इज़ नो डाउट इन डायरेक्शन, लेकिन अगेन वी कम बैक टू राइटिंग और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। राइटिंग दैट्स फ्लॉड द है, प्रॉब्लम। राइटिंग फ्लॉड है, अच्छा, राइटिंग एब्सोल्युटली. अन्नी राइट? अभी भी ही इज़ अच्छा मुझे ये हुँ, बताएँ अगेन Malika keeps doing the same thing. अन्नी आ गया कोई काम है, हाँ तुम इलेक्ट्रिक बिल। She knows, the mother knows how much Raza doesn't like him. फिर भी आप उससे काम करवा रहे हैं, you know? So राइटिंग just का these, फ्लॉड है. yes. So these things don't make sense. And दूसरा, he really is like his Mamani. So I want to talk about his mama and Mamani just a little bit because Mamu is being very unfair to Mamani. She is हुँ, not wrong in wanting her son to get married. शी इज नॉट वेरी. रॉन्ग एंड जो सवाल वो पूछती है ना कि तुम क्या मलिका के बेवा होने हुँ, का इंतजार कर रहे हो, दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन बिकॉज आई थिंक ही वाज, क्योंकि उसने एक्सटेंड कराया और वो कहता है क्योंकि अब तुम्हें भी मेरी नो आई जरूरत डोंट थिंक होगी। सो. नो नो नो, बिकॉज ही सेज मैंने एक्सटेंड इसलिए करवाया है क्योंकि तुम्हें भी मेरी जरूरत होगी। तो ही वाज वेटिंग फॉर हर अंटिल शी सेड कि देखो तुम यहाँ आना बंद करो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नो. देन ही गॉट मैरिड, सेड यस। सही है। अब उस बात पे मामू मोमानी को डांट रहे हैं, कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। एंड फॉर Annie to हुँ, stay like sit there and wait for Raza to pass, ये बहुत बुरी चीज है। हुँ. And मैंने देख this is but this happens. I've seen it. कि somebody is watching how somebody is a spouse pass and you in your head are trying to figure out when आप उस spouse की vulnerability का फायदा उठाएं और कब वो करें। I've seen that happen. आई मीन फिर अगेन वही बात आ गई, राइट, सॉरी. मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन राइटिंग का फ्लॉ है, ठीक है, कि अनी का किरदार का जो है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, ही वाज़न्ट वेटिंग, आपको लग रहा है ही वाज़ वेटिंग, हो सकता है बहुत सारे और लोगों को का भी आपके वाली राय मुझे हो, तो बिल्कुल हाँ। ठीक है. इट्स अ राइटिंग फ्लॉ देयर अगेन. नहीं, लेकिन ये जो राइटिंग अब इन्होंने की है ना, ये बहुत देखना सही है। ये है. मैं ये पॉइंट आउट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि लाइक ऐसा होता है. हुँ, 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 हुँ। रियली? हुँ, हुँ। सो एनीवेज़, सो दैट्स व्हाट आई वाज़ तो सेइंग। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं, नाउ दैट रजा इज डेड, और आपको क्या लगता है अगले वीक में खत्म नहीं हो जाना चाहिए पमाल को अब? हो तो जाना चाहिए, बट आई वांट टू टॉक अबाउट वन सीन वेयर रज़ा एंड शहूद आर टॉकिंग एंड रज़ा उससे कहता है कि अगर कभी मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी को हम्म. ज़रूरत हुई, तो उसके साथ वो नहीं करिएगा जो मैंने किया है, जो आपने मेरे साथ किया। वो बेटी कभी शहूद के पास नहीं जाएगी फॉर एनी हेल्प। सी, आई मीन रजा वाज राइट देयर. रजा ने जो बात कही है वहां पे, वो बिल्कुल ठीक बात की है ना, क्योंकि 100%। उसने अपने भाई हुँ, हुँ। को
एक तरह से ना चाहते हुए आज़मा लिया ना एक टाइम पे। वो उसकी एक सबसे ज़िंदगी की सबसे बड़ा मुश्किल वक़्त जो था उसके ऊपर, व्हेन ही वाज़ नॉट अवेलेबल देयर, व्हाटएवर द रीज़न्स वर, व्हाटएवर द मोटिव वाज़ बिहाइंड, या जो कुछ भी था, बट ही डिडन्ट टर्न अप एट दैट टाइम। ट्रू। अच्छा, रज़ा की ही नोज़ ही इज़ डाइंग, लेकिन आप उसकी मैनिपुलेशन देखें। ही इज़ टॉकिंग टू मल्लिका एंड आस्किंग कि वो दोबारा शादी करेगी क्या? दिस हुँ, एंड दैट, और तुम कर लेना, मेरे बस में होता तो मैं। उसको पता है ये सब नहीं होगा। और बाद में जब क्या होता है कि हाँ, वो अन्नी से जब इलेक्ट्रिक की बिल दिलवाती है और वो आके कहती है, व्हाट डज़ ही से? तुम ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए ज लोग सहारे ढूँढते हैं ना, तो फिर मेरे जाने के बाद भी तुम्हें सहारों की ज़रूरत होगी। लाइक आप ये पूरे डायलॉग्स देखें, ये इस ही नोज़ ही कैन डाई एट एनी टाइम, लेकिन ही इज़ स्टिल मैनिपुलेटिंग हिज़ वाइफ। एक बात तो ये है कि यू एंड आई नो दैट कि नार्सिसिज्म इज़ अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो कि खत्म नहीं होता, वो जाता नो, नहीं है, नो नो। मैटर व्हाट। सो रज़ा, इवन दो ही इज़ डाइंग एंड ऑल, वो सारा कुछ, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ उस पॉइंट पे। ही इज़ द सेम गाय। हुँ, हुँ, ठीक है? चाहे वो बिल वाली बात हो जाए, चाहे वो अन्नी वाली बात हो जाए, चाहे वो उसका वो जो एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुलाती है हुँ, उसको, हुँ, लाइक एवरी लिटिल थिंग्स वहाँ पे भी ही इज़ स्टिल ट्राइंग टू गैसलाइट हर इन हिज वे, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन में कर रही है जैसे भी। एंड व्हेन इवन ही स्पीक्स टू हर, और वो उसको कहता है कि तुम दूसरी शादी करोगी कि नहीं करोगी मेरे बाद, ये वो, अगर लाइक यू नो मैं तो चाहता हूँ कि तुम कर लो, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा, वो सारी चीजें जो यस। कि coming from his narcissism, ठीक है, and his the manipulative mindset that he already had। अब लेकिन और फिर लेकिन उसका ये कहना, क्या नाम है, मल्लिका का, कि हमारा अच्छा टाइम गुजर गया, इस तरह से एंड ऑल, और आप सी, अगर वहां पे वो फिर कोई कंप्लेन कर देती तो अवाम ने कहना था कि लो भाई वो मर रहा है और इसको अभी भी अपनी जो है ना वो तकलीफ पड़ी हुई है। 100%। इनफैक्ट वो तो गिल्टी फील कर रही थी, याद है? हर एंड हर मदर वर टॉकिंग एंड शी इज जी। लाइक, मैंने हमेशा अपनी की, मैंने लाइक ये ठीक है। सारी लाइंस लिखी गई थी फॉर हर, हम्म। टू मेक हर फील गिल्टी फॉर समथिंग शी हैड नो कंट्रोल ओवर। आई लाइक नो, इतनी आई टोटली एग्री कैलकुलेटेड विद यू। स्क्रिप्ट है ये कि मुझे, लाइक माय एंगर हैज नो बाउंड्स। हाँ, उसका ये सारी चीज़ें लाइक उसका ये कहना कि भाई हमारी बड़ी अच्छी गुज़री, एंड ऑल, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड हर, क्योंकि वो इस पॉइंट पर उससे कंप्लेन नहीं कर सकती है। ही इज़ डाइंग एंड हर सेंटर पॉइंट इज़ आल्सो लूजिंग। शी इज़ लूजिंग द ओनली पर्सन शी लव्ड थ्रूआउट। ओके, वो उससे वाक़ई मोहब्बत करती थी, ऐसा नहीं है नहीं करती हम्म, थी। डिस्पाइट व्हाटएवर शी वेंट थ्रू, तो वो देख रही है कि उसकी अपनी ज़िंदगी का जो जिसके ऊपर दारोमदार था, वो इंसान उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी जो है ना वो उसके बाद चेंज हो हम्म, जाएगी। सो शी इज़ एट दिस पॉइंट कि वो अब कंप्लेन, मुझे नहीं लगता उसके दिमाग में कोई कंप्लेन वैसे ही रह गई होगी उसके हम्म, उसके हम्म, के हवाले से। ठीक है? सो लेकिन व्हाट वुड हैव, कह लें कि आई वुड हैव रियली एप्रिशिएटेड कि अगर स्क्रिप्ट में जहाँ वो ये पूरी कन्वर्सेशन हो रही थी, उनकी जो लाइक वो अपने वो रूम में उसको ऑक्सीजन लगी है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर, वहां पे रजा की तरह से लिटिल रेट्रिब्यूशन हो जाना चाहिए था कि एक छोटी सी माफी वाला जो है ना वो हो जाना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं उनकी होता, इंटेंट। नॉर्मल इंसान करता। एक हाँ। नॉर्मल इंसान हु डिडंट हैव एनपीटी वो कर लेता फौरन, लेकिन हम्म। बिकॉज वी नो ही हैज दिस, ही इज नेवर गोना डू इट। बिकॉज या। अब ना वो उसमें गया है, नार्सिसिस्टिक का एक वो होता है, जिसे कोवर्ट कहते हैं, when they're vulnerable, so he's at that stage, हम्म। so he's going through that, he's never going to apologize for that, he's going to make it, he'll say everything but that, and Yeah, which he did. which he did. So I'm pretty much okay with it now. I mean, I would say कि अब जो होना था वो तो हो गया ना, हम उसके बारे में जितनी मर्जी ढोल पीटें, कुछ भी वो भी करें, वो तो कुछ भी रिवर्स नहीं हो रहा। बट गोइंग फॉरवर्ड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि हमारे राइटर्स जो है ना, अगर तो दे आर टेकिंग अप ऑन एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो खुदारा उसके ऊपर पूरी रिसर्च करें, ठीक है। केस Professor स्टडी। Idris said they spoke to a psychologist, some Dr. Noreen, but the terms that he used, the या। terms that she used, which was emotional irregulation, something like that, it's a very that term is no longer used. या। ठीक है? इट्स डीरेगुलेशन ऑफ इमोशंस, एंड उसके भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर बाय इटसेल्फ। ठीक है? एग्जैक्टली। सो आप जिस साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं ना, यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि उनकी डिग्रीज क्या है, उन्होंने पढ़ा क्या है, राइट? हाँ। एंड आप सिर्फ एक से नहीं बात कर सकते, यू हैव टू डू योर रिसर्च, यू हैव टू गो टॉक टू कह रहा टू ना, थ्री रिसर्च डॉक्टर्स।
प्रॉपर रिसर्च करें, रीड जी, सम केस स्टडीज, यस, go and attend some sessions, speak to multiple other people as well, speak to यस, the women as well who have suffered through the, through those, यस, at the hands of those people. And I'm not saying कि आप सिर्फ औरतों से बात करें, मर्दों से भी बात कर सकते हैं, हुँ, क्योंकि it's a death kind of disorder, वो किसी को भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक, सही है? So, whenever you are working on any psychological issue, it's a request to all the writers there out there, please पढ़ लें उसके बारे में, ठीक है? और अपना एक जेनेरिक सा व्यू हमें नहीं दें। So please don't give us anything which is half cooked, और उससे क्या होगा कि उससे सिर्फ आप ये करें कि आपको टीआरपी मिल जाएगी, आपको हाँ, व्यूअरशिप मिल, सही हाँ। है एंड ऑल, लेकिन बेसिकली यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द होल ऑडियंस, सेट ऑफ ऑडियंस, और आप उनको एक तरह से यू आर पुशिंग देम इनटू द टाइम पीरियड जब बहुत सारी प्रॉब्लमैटिक चीजें नॉर्मलाइज होती थी, हुँ, ठीक है? तो आप बेसिकली यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एज वेल। आप सोसाइटी को, आई आई नो शिबा इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है कि ड्रामा का काम नहीं है जो है ना वो एजुकेट करना, बट देन यू शुड नॉट राइट ऑन समथिंग जो कि विच रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च। No, no, this I completely agree on. Yes, dramas are not there to, for education. लेकिन जब आप मेडिकल मेडिसिन को बीच में ला रहे हैं ना, आप साइकोलॉजिकल इश्यूज को बीच में ला रहे हैं, देन यू हैव टू डू योर रिसर्च। You आप have to इस be, तरह नहीं कर सकते। जस्ट लाइक जी, कैंसर, ठीक है? उन्होंने लिवर कैंसर था ना? अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने सही रिसर्च की बिकॉज़ एट द एंड लिवर डिजीज़ में आपका एब्डोमिनल स्वेलिंग ये बहुत होती है। था, तो वो था, स था, राइट, सो दे डिड दैट, दैट वाज़ फैंटास्टिक, दैट हैपेंस। उसी तरह आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। वो अलग हाँ, बात है कि ड्रामास आर हियर टू एंटरटेन दिस एंड दैट, बट दिस इज़ नॉट हाँ, एंटरटेनमेंट। यू आर प्लेइंग विद पीपल्स माइंड्स, वुमेन्स माइंड्स बेसिकली। हाँ जी, और 90% की जो ख़वातीन, द डायरेक्टर हिमसेल्फ सेड एनी वुमन हू फाइंड्स रज़ा एज़ अ गुड गाय, कि वो सही इंसान है, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक बात है क्योंकि वो नहीं है अच्छा इंसान। ये डायरेक्टर बिल्कुल, खुद कह रहे हैं। हाँ। तो सो या लेट्स सी कि अभी मज़ीद इसमें क्या करना है, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है हमारी जो मल्लिका है वो हमें पता है कि शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल राइटर, तो वो कैसे वो राइटर बनी, वो वहाँ तक कैसे पहुँची, ड्रामाज़ उन्होंने कैसे लिखे। अभी तो वो भी होना है, हाँ। हाँ, तो वो लेकिन अब ज़रा जल्दी-जल्दी दिखा दें, क्योंकि अब मुझे नहीं हुँ। लगता कि 2 एक साथ से ज़्यादा इसमें कोई टाइम ले र रहेगा, लेकिन एज़ यू नो दैट they'll probably stretch it to 3 more 4 more episodes or maybe अच्छा, एक 6, I don't know. छोटी-सी बात मैंने और करनी है, सॉरी। जी, रिमेंबर आई जी। कीप टेलिंग यू एनपीटी आर रियली गुड पेरेंट्स, और एंड में वो अपनी औलाद दे स्टार्ट हेटिंग द मदर। मैंने कहा था ना ये बात। व्हाट हैपेंड व्हेन रज़ा वाज़ स्पीकिंग टू हादिया? हादिया को ये पता है कि एनीथिंग शी वांटेड उसके अब्बा ने उसको खरीद के लाया। शी डिड, राइट? हुँ, ही बॉट हर हुँ, एवरीथिंग, उसकी बर्थडेज़, हर चीज़। व्हाट डज़ ही टेल हर कि हाँ, अपनी मम्मा से कोई ऐसी चीज़ नहीं माँगना जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। दिस इज़ अ हाँ प्लांट जी। इन द हेड। अगेन, अगर ये कोई या नॉर्मल इंसान होता ना तो बिल्कुल उसमें नहीं होती। हुँ, लेकिन दिस इज़ प्लांटेड इन हर हेड नाउ कि अच्छा, मैं अब अपनी आई कांट आस्क माय मदर थिंग्स, व्हाट इफ शी कांट अफोर्ड इट? ये एक 9 साला बच्ची के दिमाग में आपने डाल दी बात। हुँ। ये बहुत कैलकुलेटेड स्क्रिप्ट है। आई मीन डायबोलिकल ऑलमोस्ट। It's a diabolical script, I would say too. Yeah, एंड फॉर समवन टू राइट लाइक दिस, आई एम सॉरी बट दे नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। a आई एम lot, गोना से इट राइट हियर। a lot. I can't imagine what she may have gone through in her life to write something like this, but she needs so much help. Yeah. Sorry, I'm done. मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी उनके यूट्यूब चैनल से, तो आई थिंक दैट्स मैंने आपको क्या प्रीटी जवाब दिया था उसका? हाँ। प्रीटी मच द आंसर। तो खैर एनीवे, मुझे लगता है कि इस ड्रामे के एंड पे हमें थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाएगी हुँ, टू रिकवर फ्रॉम द ट्रॉमा। I'm gonna go rewatch जिनकी शादी उनकी शादी। Yeah, we really need one rom-com, or let's say a horror comedy. We need that. अभी नबील भाई कर रहे हैं ना उस पे काम, लिख रहे हाँ, हैं। वो तो चले जब आएगा देखेंगे हम। बहरहाल दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। तो गाइज़ आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि आपको कफ़ील की पहली 2 किस्तें कैसी लगीं और हमारा रिव्यू कैसा लगा। डिड वी मिस समथिंग? प्लीज़ पॉइंट आउट, एंड इफ वी वर ओवर एक्ज़ैजरेटेड अबाउट इट तो भी बता सकते हैं आप, ठीक है? आपको पमाल की एक ये वाली किस्तें कैसी लगी और पमाल का रिव्यू आपको हमारा कैसा लगा, कमेंट करें, बताएं, ठीक है? हमें इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, मुझे और शिबा और हिरा के पेज को भी फॉलो करें, ठीक है? Until next time we meet with Jama Taqseem's
लास्ट एपिसोड एंड विद केस नंबर 9 एंड विद मेरी ज़िंदगी है तू, ठीक है? तो और मे बी शरपसंद, नॉट Yes, डिसाइडेड येट बट विल yes. सी, वी विल सी कि हम वापस आते हैं दोबारा तो हम क्या डिस्कस करते हैं। सो टिल देन आप हमें दें इजाज़त। शिबा जो हैं उनको बहुत सारे काम हैं, तो वो करेंगी और मैं सोऊँगा। ठीक है? I love अल्लाह हाफ़िज़।